दोस्तों आज की न्यूज़ काफ़ी धमाकेदार है। पहली न्यूज़ है गूगल जेमिनी गेट मोर स्मार्टर। गूगल ने अपने एआई मॉडल जेमिनी में एक पावरफुल अपडेट दिया है। अब यूज़र अपनी स्क्रीन पर जो चल रहा है या तो किसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके जेमिनी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये फीचर एआई को और भी कॉन्टेक्स्ट अवेयर बनाया है, जो रिसर्च, ट्रबुलेंट शूट और रियल टाइम एसेंशियल के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगली न्यूज़ है ट्रंप क्रिप्टो मूव के बारे में। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया है कि क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जो क्रिप्टो एसेट को एक गवर्नमेंट बैक्ड रिजर्व में स्टोर करेगा। यह स्टेप यूएस इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक नया मॉडल हो सकता है। ट्रंप ने क्रिप्टो को पहले भी सपोर्ट किया है और ये मूव उनके अपकमिंग इलेक्शन के क्रिप्टो वोटर्स बेस्ड अट्रैक्ट करने का एक हिस्सा भी हो सकता है। अगली न्यूज़ है डीप शेक का एक बड़ा क्लेम है। एआई स्टार्टअप डीपसेक का कहना है कि उनका मॉडल 545% तक का थियोरेटिकल प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकता है। ये एक बोल्ड क्लेम है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि एआई मॉडल का एफिशिएंसी बढ़ाना एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है। अगर ये क्लेम सच होता है तो एआई और ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस के लिए एक रिवॉल्यूशन हो सकता है। अगली न्यूज़ है अदानी ग्रीन का एक बड़ा फाइनेंशियल स्टेप। अदानी ग्रीन एनर्जी ने अपने राजस्थान में चल रहे पहले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए 1.06 बिलियन का रीफाइनेंसिंग सिक्योर कर लिया है। ये फंडिंग इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है, जो कंट्री के क्लीन एनर्जी ट्रांजैक्शन को और स्पीड अप करेगा। सोलर और विंड एनर्जी में अदानी की एग्रेसिव एक्सपेंसिंग जो प्लान है वो इंडस्ट्री को रीशेप कर सकता है। अगली न्यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन के बारे में। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फरवरी 2025 में 14 महीने के लोएस्ट ग्रोथ के रेट पर पहुंच गया है। ये स्लोडाउन डिमांड और प्रोडक्ट रिलेटेड चैलेंजेस की वजह से आया है। एनालिस्ट का ये भी कहना है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो इकोनॉमी और जॉब मार्केट पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगली न्यूज़ है आइकिया एक्सपांड ऑनलाइन रीच के बारे में। स्वदेशी फर्नीचर जायंट आइकिया ने अपने ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस अब दिल्ली, एनसीआर और नॉर्थ इंडिया के 9 नए शहरों में भी एक्सपांड कर दिया है। पहले ये सिर्फ सिलेक्टेड मेट्रो सिटी तक ही लिमिटेड था, लेकिन डिमांड और देखते हुए कंपनी ने एक्सपेंशन का डिसीजन लिया है। इस मूव को ई कॉमर्स और होम जो फर्निशिंग है मार्केट है उसके अंदर कंपटीशन बढ़ सकता है। अगली न्यूज़ है रणवीर अलाबादिया के शो को ग्रीन सिग्नल मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाबादिया के द रणवीर शो को रिज्यूम करने की परमिशन दे दी है। ये डिसीजन तब आया जब अलाबादिया ने कोर्ट को एश्योर किया कि शो में मॉरल स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। ये रूलिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि 280 जो लोग हैं वो उसके वहाँ पे काम करते हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगली न्यूज़ है कतार में यूपीआई का एक्सपेंशन। इंडियन एम्बेसडर ने कंफर्म किया कि कतार में यूपीआई का फुल स्केल रोल आउट जल्दी ही होने वाला है। इस इंडिया टूरिज्म और एक्सपर्ट को कैशलेस ट्रांजैक्शन करने और आसान हो जाएगा। ये एक्सपेंशन यूपीआई के ग्लोबल एक्सेप्टेंशन को एक और बड़ा स्टेप माना जा रहा है। अगली न्यूज़ है पेटीएम पर ईडी का एक नया नोटिस आया है। ईडी ने पेटीएम पेमेंट बैंक और पेरेंट कंपनी जो है वो 197 कम्युनिकेशन को FEMA मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वायोलेट किया है। पेटीएम पहले से ही रेगुलेटरी सिक्योरिटी का सामना कर चुका है और ये डेवलपमेंट कंपनी के लिए एक और चैलेंजेस माना जा सकता है। अगली न्यूज़ है ओला इलेक्ट्रिक में 1000 प्लस जॉब कट हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक अपनी फाइनेंशियल चैलेंजेस और कॉस्ट कटिंग के चलते 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय को ले ऑफ कर सकता है। ये ले ऑफ कंपनी के ऑनगोइंग लॉसेस और प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रगल के साइन है। ईवी इंडस्ट्री में ओला का एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान की क्राइसिस का एक रीज़न हो सकता है। अगली न्यूज़ है गूगल न्यू एग्रीटेक मूव के बारे में। गूगल इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक एग्रीटेक डेवलपमेंट कर रहा है जो सैटेलाइट इमेजरी का यूज़ करेंगे। ये टेक्नोलॉजी फार्मर को रियल टाइम वेदर की अपडेट देंगे, सॉइल हेल्थ का एनालिसिस भी देंगे और क्रॉप मॉनिटरिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्म एक बड़ा और स्टेप माना जाएगा ये। अगली न्यूज़ है टाटा सन्स चेयरमैन वार्न टू डिजिटल कॉलोनियलिज्म।
टाटा सन्स के चेयरमैन ने डिजिटल कॉलोनियलिज्म पर वार्निंग दिया है और कहा कि एक इंडिया सॉवरन एआई डेवलप करना चाहिए। उनका कहना है कि फॉरेन एआई जायंट का एक्सेसिव कंट्रोल इंडिया डेटा सॉवरेन एंट्री और नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क बन सकता है। अगली न्यूज़ है, इंडिया नीडेड एआई रेगुलेशन। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एआई एडॉप्शन को एक्सेलरेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर रेगुलेटर फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया है। एआई का सेफ और एथिकल यूसेज इंश्योर करने के लिए इंडिया को क्लीन पॉलिसी बनानी होगी। ये रेगुलेटरी इनोवेशन और सिक्योरिटी के बीच एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है। अगली न्यूज़ है, उबेर का नया एज ग्रुप के लिए टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा है। उबेर इंडिया में टीनेजर्स के लिए पेरेंटिंग कंट्रोल अकाउंट पायलट कर रहा है। ये फीचर इंश्योर करेगा कि अंडर 18 यूजर सेफ और मॉनिटर राइडर बुक कर सकता है। राइडर हीलिंग इंडस्ट्री के लिए ये एक नया स्टेप हो सकता है जो पेरेंट कंट्रोल और सेफ्टी भी प्रायोरिटी पर रहेगा। अगली न्यूज़ है, एप्पल का मॉडर्न सीरी के बारे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल का एआई ड्रिवन एडवांस सीरी शायद 2027 तक मार्केट में न आए। एप्पल एआई बेस्ड वॉइस असिस्टेंस टेक्नोलॉजी में गूगल और ओपन एआई से पीछे रह सकता है। ये डिले जो लग रहा है वो एप्पल के एआई स्ट्रेटजी के फ्यूचर पर एक बड़ा सवाल उठा सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।